इमाय धम्मान धम पद पट्टियां बुद्धं पूजेन, इमाय धम्मान धम पद पट्टियां धम्मं पूजेन, इमाय धम्मान धम पद पट्टियां संघं पूजेन। मेरी लाज रखो तपधारी, तेरे सदा रहे हितकारी। मेरी लाज रखो तपधारी, तेरे सदा रहे हितकारी। सिद्धोदन के लाल कहाए, सिद्धोदन के लाल कहाए। प्रजापति ने गोद खिलाए, प्रजापति ने गोद खिलाए। और महामाया में तारी, तेरे सदा रहे हितकारी। मेरी लाज रखो तपधारी, तेरे सदा रहे हितकारी। राहुल से मुख मोड़ा, चंदक साथी तुमने छोड़ा, चंदक साथी तुमने छोड़ा। कदी कंठक की असुबारी, तेरे सदा रहे हितकारी। मेरी लाज रखो तपधारी, तेरे सदा रहे हितकारी। पंचभद्र को ज्ञान सिखायो, पंचभद्र को ज्ञान सिखायो। अंगुलीमाल को तुम समझायो, अंगुलीमाल को तुम समझायो। के हितकारी, तेरे सदा रहे हितकारी। बने मेरी लाज रखो तपधारी, तेरे सदा रहे हितकारी। पंचशील तुमने समझाए, पंचशील तुमने समझाए। मानव मानव एक बताए, मानव मानव एक बताए। मोहन को आस तुम्हारी, तेरे सदा रहे हितकारी। श्याम सुंदर जी गुरु हमारे, श्याम सुंदर
जाऊं बलिहारी, तेरे सदा रहे हितकारी चरणन में। सुजाता कैसेट के माध्यम से आपको लेकर चल रहे हैं मतलब की दुनिया की ओर। इस कैसेट के निर्माता रामनाथ सिंह साग और इस प्रसंग के हमारे प्रेरणा स्रोत हैं पूज्य भंते धम्म बुद्ध विहाराध्यक्ष बुद्ध विहार बरू कोलासर ढिपावा बेला औरैया। तो लीजिए पेश है आपके समक्ष मतलब की दुनिया। देखिए इस दुनिया में कैसे कैसे ढोंगियों ने अपने मतलब के लिए क्या क्या आडंबर क्या क्या ढोंग फैला दिए, वही कहानी आपके समक्ष पेश है। कर रही है होशियारी जा मतलब की दुनिया, कर रही है होशियारी जा। कर रही है होशियारी जा मतलब की दुनिया। कैसी होशियारी दिखा रही है ये मतलब परस दुनिया। ए बिन मतलब के सुनो भाई कोई काऊ के पास न जावे, हाँ बिन मतलब के सुनो भाई कोई काऊ के पास न जावे। और मतलब होने पर मेरे भैया गधा को बापू बनावे जा मतलब की दुनिया। कर रही है होशियारी जा। और मतलब होवे पुत्र पिता के निस्दिन पैर दबावे। अगर बेटे का बाप से कोई मतलब है, अगर बेटे का बाप से कोई मतलब है तभी बेटा बाप के पैर दबाएगा या बाप से अच्छी तरीके से बात करेगा, नहीं तो आजकल कोई बाप के सामने पुत्र जाता ही नहीं। और मतलब होवे पुत्र पिता के निस्दिन पैर दबावे। और जब ही काम सफल हो जावे फिर नहीं पास में आवे जा मतलब की दुनिया। कर रही है होशियारी जा। और जो नर अपने धन के ऊपर जन पे राब दिखावे, और जो नर अपने धन के ऊपर जन पे राब दिखावे। और काम पड़त खन निर्धन जन को मीठे वचन सुनावे जा मतलब की दुनिया। कर रही है होशियारी जा। ऐसे धोखेबाजों से बच के रहियो मेरे भैया, ऐसे धोखेबाजों से बच के रहियो मेरे भैया। रहियो मेरे भैया की बच के रहियो मेरे भैया, ऐसे धोखेबाजों से भैया। ऐसे ऐसे मतलब परस्त लोग हैं। ये तो रही कहानी इस जमाने की। और देखिए इतिहास की बात क्या है। और सभी भाई जन सुनो अरे ओ भारत के गुइया, और भगत लोग पुजवाए रहे हैं नंगर की भुइया। सभी भाई जन सुनो अरे ओ भारत के गुइया, और भगत लोग पुजवाए रहे हैं नंगर की भुइया। हमारे देहातों में आजकल बहुत से भगत हैं, हर गांव में भगत मिलेंगे, लेकिन कैसे भगत जिन्हें काले अक्षर का ज्ञान नहीं, बिल्कुल अंगूठा छाप और भक्ति करते हैं, नाना प्रकार से लोगों की ठगाई करते हैं।
बताए रे पत्थर को माता, और कुर्ता धोती भेंट आपसे ठग कर ले जाता। और भैया सोदान सिंह कैसे ये लोग ठगाई करते हैं। फिर खटका बतलाते हैं, कह देते इस पर सताव है, इस पर चुड़ैल आ गई, भूत आ गया। फिर खटका बतलाते हैं, और जो सामग्री भगत बतावे हम ले आते हैं। फिर खटका मतलब के लिए क्या क्या बहाने कर देते हैं। जात तुम 3 करन जाना, कह देते भैया जाते जाओ, कहीं गंगा की जात बता देंगे, कहीं जखैयों की जात बता देंगे, और जात में जब ये लोग जाएंगे तो खुद भी साथ में लटक चलेंगे। जात तुम 3 करन जाना, और देवी के मंदिर में लाल को मुंडन करवाना। करते हर साई, इस प्रकार हमारी गरीब जनता को लूट रहे हैं ये मतलबी लोग। हरण धन करते हर साई, और तजो अंध विश्वास बोध की शरण कहो भाई। आगे बता रहा हूं कैसे कैसे लोगों ने ढोंग फैलाए कि उन लोगों की सुनो जिन्होंने ग्रंथ बनाए हैं, और 4 मूल ब्रह्मा जी के उनने बतलाए हैं। सुनो जिन्होंने ग्रंथ बनाए हैं, और 4 मूल उनने ब्रह्मा जी के बतलाए हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता जन्मों ने कैसे पायो है, पैदा कैसे हुए, जन्मों ने कैसे पायो है। और हनुमत योधा अंजन ने कानों से जायो है। और मेले की मंदोदर जाई, मेले की मंदोदर जाई, और नाक से नाक के तो सीता जी घड़ा से बतलाई। मछरिया मकर ध्वज जायो रे, मछरिया मकर ध्वज जायो, और पारे से पारारस पैदा ग्रंथन ने गायो। निकट में शर्म नहीं आई, शर्म नहीं आई, और
तजो अंध विश्वास बोध की शरण गहो। और क्या है, कैसे लूट मचाई है इन लोगों ने कि हो एक किसी दिन निधन। यदि हमारे घर में कोई बीमार हो जाता तो पहले हमें उसका इलाज कराना पड़ता, इलाज में पैसा खर्च होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर ये कैसे ठगाई कर लेते हैं कि हो एक किसी दिन निधन, फिर पंडा जी आते हैं और 13 दिन के बाद 13वीं छांट बताते हैं। किसी दिन निधन फिर पंडा जी आते हैं और 13 दिन के बाद 13वीं छांट बताते हैं। और क्या कहते कि ब्राह्मण तेरा बुलवाना, ब्राह्मण तेरा बुलवाना, अरे पूड़ी और पकवान माल बढ़िया से बनवाना। कह देते हैं बढ़िया से अच्छे माल बनवा देना। और क्या इनकी फरमाइश रहती है, बनाना आलू का भरता, बनाना आलू का भरता, और कुर्ता धोती और अंगोछा ठग कर ले जाता बनाना। दक्षिणा में कुर्ता धोती अंगोछा, यहाँ तक कि जूता चप्पल भी नहीं छोड़ते, ये भी दक्षिणा में ले लेते हैं। और क्या मंगाते दक्षिणा के लिए, 5 बर्तन मंगवाते हैं, एक एक को देने के लिए 5-5 बर्तन चाहिए। 5 बर्तन मंगवाते हैं और जंत्र तंत्र कुछ करें और ठग कर ले जाते हैं। भाई मरने पर ठग आई, भाई मरने पर ठग आई और तजो अंध विश्वास बोध की शरण गहो भाई। हमारे समाज को इन ठगों ने कैसे ठग लिया, झूठे ढोंग में फंसाकर। झूठन ने लिखे पुराण, झूठन ने लिखे पुराण, बिन ज्ञान ही की फूटी। झूठन ने लिखे पुराण, बिन ज्ञान ही की फूटी। भैया बीरेन सिंह, इन झूठों ने कैसे चक्कर में डाल दिया हिंदुस्तानियों को। जल ही जल है और ना कोई, क्या कहा, जल ही जल है और ना कोई, तापर विष्णु आप रहे सोई। कमल फूल से ब्रह्मा होई, कह दिया इस पृथ्वी पर जल है, जल ही जल है और कुछ भी नहीं। उसी पर विष्णु लेटे हुए हैं, उनकी नाभि से कमल उपजा और उससे ब्रह्मा पैदा हो गए। ब्रह्मा ने सारी सृष्टि की रचना कर दी। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। रज बीरज से उत्पत्ति होई, गौर करना भैया, रज बीरज से उत्पत्ति होई और बात सब झूठी। झूठन ने
लिखे पुराण बिन ज्ञान हिये की। आगे क्या लिख डाला, शंकर जी ने लिंग बढ़ाई, शंकर जी ने लिंग बढ़ाई, ब्रह्मा रहता की खोज लगाई। ब्रह्मा को छोड़ दिया पता लगाने के लिए, ब्रह्मा रहता की खोज लगाई। विष्णु ने पाताल पठाई, अरे ढूंढे मिलो न छोर, हाँ ढूंढे मिलो न छोर, करे कष्ट बजाई ड्यूटी, सूतन ने लिखे पुराण बिन ज्ञान हिये की। सूतन ने लिखे पुराण बिन ज्ञान हिये की फूटी। कैसे कैसे लेख में फंसाया, अंजन पुत्र हनुमान कहाई, रास्ता भूल गए कान से आई, रास्ता भूल गए कान से आई। सूर्य के पुत्र करण बलदाई, सूर्य के पुत्र करण बताए हैं जो कि कुंती की गर्भ से कुंवारे में पैदा हुए थे। सूर्य के पुत्र करण बलदाई, गप्पा लिखे अनेक, गप्पा लिखे अनेक, इनकी लिखत कलम ना टूटी, सूतन ने लिखे पुराण बिन ज्ञान हिये की फूटी। और घास फूस से जन्म धराई, कहीं घास फूस से लला पैदा हो जाते हैं, घास फूस से जन्म धराई। कहूँ चितवत पेट रह जाई, कहूँ चितवत पेट रह जाई। मोहन बौद्ध कह गाय, मोहन बौद्ध कहे गाय के मत कहो यार तुम झूठी, झूठन ने लिखे पुराण बिन ज्ञान हिये की। झूठन ने लिखे, बताते हैं आप लोगों को चलते चलते कि जिसकी तपन से आज भी ये जगत रहो अकुलाए, वही सूर्य हनुमान ने मुख में लियो दवाए, कि मुख में लियो दवाए, बात पर करना थोड़ा गौर। फिर तो लंकापुरी थी उनका कई कौर, कहते मोहन गाय द्रोण पर्वत ले आए, फिर क्यों ना उठा के लंका को अवधपुरी में लाए। झूठन ने लिखे पुराण ज्ञान दिए
ये दुनिया है, इसमें मतलब परस्तों की कमी नहीं। कोई अपने मतलब के लिए क्या करता, कोई क्या करता। भूल भुलैया में भुलानी जा मतलब की दुनिया, भूल भुलैया में भुलानी जा। कैसे? और कोई ढूंढे तीरथ बिरतन, कोई मदीने मक्का। कोई अपने मतलब के लिए, क्या मतलब है इनका? सिर्फ ईश्वर, ईश्वर के चक्कर में, लेकिन ईश्वर जानते नहीं क्या है। और कोई ढूंढे तीरथ बिरतन, कोई मदीने मक्का। और घटका देव लखा नहीं मूरख, खाते जगत में धक्का जा मतलब की दुनिया। भूल भुलैया में भुलानी जा मतलब की दुनिया, भूल भुलैया। और कैसे कैसे मतलबी है इस देश में, कहां तक रहूं। और कोई चल भय गंग नहाने, चिमटा बगल दवाई। भैया चरण सिंह, किसी ने चिमटा बगल में दबाया और गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों गंगा नहाने से कोई आज दिन तक नहीं तरा। और कोई चल भय गंग नहाने, चिमटा बगल दवाई। कैसे नहीं तरा आजकल कोई भी। गंगा के हनाए से कौन जने तर गए, और मछली ना तरी जाको गंगा जी में घर है। गंगा के हनाए से कौन जने तर गए, मछली न तरी जाको गंगा जी में घर है। और शंख के बजाए से कौन जने तर गए, गधऊ ना तरो जाको शंख जैसो स्वर है। और कोई चल भय गंग नहाने, चिमटा बगल दवाई। और कोई होए रे नंग धड़ंगे ने शर्म नहीं आई जा मतलब की दुनिया, भूल भुलैया। भूल भुलैया में भुलानी जा मतलब की दुनिया, भूल भुलैया में भुलानी। और कोई कोई बम भोला बोले, सूत के चिलम लगाई। कोई कोई बम भोला बोले, सूत के चिलम लगाई। कोई कोई चिलम में दम लगा रहा है, और उनसे पूछ लो भैया ये दम क्यों लगाते हो, ये गांजा शरीर को नुकसान करता है। तो कहते यार तुम तो मोहन बकवास करते हो, ये तो हमारे देवता पीते हैं। और कोई कोई बम भोला बोले, सूत के चिलम लगाई। और मूर्ख मंडल में सब फंस के नेक शर्म नहीं आई जा मतलब की दुनिया, भूल भुलैया में भुलानी जा मतलब की दुनिया। ऐसे आडंबर बाजों से बच के रहियो मेरे भैया, ऐसे आडंबर बाजों से बच के रहियो मेरे भैया। रहियो मेरे भैया कि बच के रहियो मेरे भैया, ऐसे आडंबर बाजों से भैया। और सुनो भैया कैसे कैसे आडंबर उन्होंने फैला दिए कि मंदिर में है राम, खुदा मस्जिद में बतलाते। और मुस्लिम पढ़े नमाज की हिंदू मंदिर में जाते। खुदा मस्जिद में बतलाते। और मुस्लिम
बढ़े नवाज के हिंदू मंदिर में जाते, लगे हैं आपस में झगड़ा, लगे हैं आपस में झगड़ा। और कैसा है वो खुदा काट कर खा जाता बकरा। ये कैसा खुदा है मेरी ये समझ नहीं आता। ये बकरा खा जाता है, ये शेर सिड़ौआ क्यों नहीं खाता। भगवती हिंदुन की देखी, और सुनो ये हिंदू की भगवती, भगवती हिंदू की देखी, और मेरा बकरा खा करके रह जाती है भूखी। मेरा बकरा खा करके रह जाती है भूखी। न हिंसा करने में डरते, ऐसे ऐसे मतलबी लोग हैं, ये हिंसा से भी नहीं घबराते और रोजाना मेरा बकरा को काट देते हैं, लेकिन देवियों का नाम कर देते हैं और खुद ही खा जाते हैं। कान काट कर चढ़ा दिया देवी पर और सारा मांस पचा जाते हैं। न हिंसा करने में डरते और कर देवी का नाम पेट सब अपना ही भरते। आगे चितलाई, सुनो अब आगे चितलाई, और सुवास बोध की शरण हो भाई। मेरे दोस्तों, कहीं मेला कर रहा है, कहीं बकरा कर रहा है, लेकिन ये फिर भी नहीं अघाते। एक बात आ जाती है बीच में, अगर कह रहा हूं तो कहूंगा जरूर कि एक शास्त्री जी थे। शास्त्री जी जैसे सभी शास्त्री हैं तो रोजाना कथा कहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि शास्त्री जी आप रोजाना इधर उधर सभी जगह कथा कहते हैं, सबको सुनाते हैं, सभी तर जाएंगे, और आपने घर में कभी कथा ही नहीं कही। घर वाले सब ऐसे ही है। शास्त्री जी बोले कोई बात नहीं, किसी दिन तैयारी कर लो, घर में भी कथा हो जाएगी। तो शास्त्री जी के यहाँ उनकी जो पत्नी है ना, उन्होंने घर की लिपाई पुताई की और कथा का दिन निश्चित किया गया। तो सुबह से कथा प्रारंभ हुई। कथा का प्रसंग महाभारत से लिया गया। तो शास्त्री जी ने पहले बताया कि एक कुंती नाम की महिला हुई जिन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। कब? जब विवाह नहीं उनका हुआ था, कुंवारे पर एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कर्ण रखा गया। बहुत ही बलधारी योद्धा कर्ण। कुंती एक महान महिला के नाम से प्रसिद्ध हुई। आगे चलते चलते प्रसंग आया, एक महिला का नाम दिया गया द्रौपदी, जिसके 5 पति थे और महान महिला के नाम से जानी गई। आगे प्रसंग आया, युद्ध के मैदान में कर्ण ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, जब अर्जुन ने देखा हमारे ये सभी सगे संबंधी हैं, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं, तो कर्ण ने समझाया अर्जुन, ये कोई तुम्हारे सगे संबंधी नहीं है, सब ये झूठा संसार है, मारो। ये ना कोई किसी का बाप है ना कोई किसी का बेटा। कथा समाप्त हुई। जब समाप्ति हो जाती है तो बाल भोग बढ़ता है, जिसे लोग प्रसाद बोलते हैं, उसे हम बाल भोग बोलते हैं। वो बच्चों में बांट दिया जाता है, जो चढ़ाया जाता है ना। जब शाम को शास्त्री जी का परिवार बैठा, उनके परिवार में कुल 4 सदस्य, एक लड़का और एक लड़की,
पत्नी और शास्त्री जी। शाम को सभी लोग इकट्ठे बैठे। शास्त्री जी ने पूछा कि कहो भाई, कथा में तुम्हें क्या मिला। पहले लड़की का नंबर आया। लड़की से पूछा, कहो बेटी, तुमने क्या सुना कथा में। लड़की बोली, पिताजी आपने बताया कि कुंती ने एक कुंवारे पे लड़का पैदा किया, वो महान महिला के नाम से जानी गई। मैं तो 2 पुत्र पैदा करूंगी, मुझे भी लोग जान जाएंगे। आगे बात आई, जब पत्नी से पूछा कि आपने क्या सुना। पत्नी बोली कि स्वामी जी, आपने बताया कि एक महान महिला हुई जिनका नाम द्रौपदी, उनके 5 पति थे। हमारे तो आप अकेले ही पति हैं, मुझे तो अभी 4 और बाकी है। शास्त्री जी ने अपने सर से हाथ मारा कि हाय, ये तो मेरा परिवार ही बिगड़ गया। आगे नंबर आया पुत्र का। पुत्र से पूछा, बेटा भैया सोदान सिंह, पुत्र से जब पूछा कि बेटा तुम्हें क्या मिला, तो लड़का कहने लगा, चुपचाप बैठे रहो, तो मुझे बेटा नहीं कह सकते, तुम मेरे बाप नहीं। शास्त्री जी ने सर पकड़ लिया। तो भैया ध्यान रखना, ऐसे ग्रंथों को ना पढ़ो जिससे तुम्हारा घर बर्बाद हो जाए। कि जला दो उन किताबों को, वतन को बरगलाती जो जला दो। जला दो उन किताबों को, वतन को बरगलाती जो। कैसे? भाग्य और भगवान का। कहती है भैया, ये तो तुम्हारे भाग्य में ही लिखा है जो तुम भोग रहे हो। भाग्य और भगवान का भैया सदा भोग बजाती जो। भाग्य और क्या सिखाती है, कैसा भेद कर दिया इन पुस्तकों ने कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा, और कमर से सेठ जी पैदा। बनियों को बता दिया ये कमर से पैदा है। कमर से सेठ जी पैदा, शूद्र भय पैरों से पैदा। शूद्र भय पैरों से पैदा। पैदाइश की उल्टी पट्टी सदा हमको पढ़ाती जो जला दो। जला दो उन किताबों को, वतन को बरगलाती जो जला दो। भैया मिलाप सिंह जी जरा ध्यान दें। और ये पुस्तकें क्या कहती? किसी को ऊंच कहती है, किसी को नीच कहती है। किसी को ऊंच कहती है, किसी को नीच कहती है। जितेंद्र भैया, कमलेश को कहती है तो उसको कीच कहती है। तो उसको कीच कहती है। विषमता
का जहर आठों पहर घर घर बहाती जो जला दो। समता का जहर घर घर जो आठों पहर बहाती हो जला दो। और क्या ढोंग फैलाए पुस्तकों ने, हमेशा रूढ़ियों आडंबरी के अंधेरे में, हमेशा रूढ़ियों आडंबरी के अंधेरे में मनुष्य को कैद कर रखती अविद्या के अंधेरे में, अविद्या के अंधेरे में। यकीनन आदमी की अक्ल पर ताले लगाती तो जला दो। जला दो उन किताबों को वतन को बरगलाती जो जला दो। भैया राम प्रकाश जरा ध्यान दें, और क्या हाल बना दिया इस देश का। जो 13वीं जब मर जाते हैं ना लोग, 13 दिन के बाद 13वीं होती है, जब 13वीं और बरसी श्राद्ध आगे करने को जो 13वीं और बरसी श्राद्ध आगे करने को जरूरी मानती जो पुस्तकें जरूरी मानती मरने से ज्यादा भैया तरने को, मानती भैया तरने को। मरों के नाम से, मरों के नाम से जीवतों को नोच खाती जो जला दो उन किताबों को बस। वतन को बरगलाती जो जला दो उन किताबों को वतन को बरगलाती जो, वतन को बरगलाती जो। भाग्य और भगवान का भैया सदा भोंपू बजाती जो। और क्या ठोंक फैलाए हैं भैया, कहाँ तक रहूं इस देश को और ऐसी किताबों को कि जहां आडंबर ही आडंबर। क्या क्या लिख डाला कि बुद्धि बिन झूठे लेख में नर फिरता है मस्तानो, बुद्धि बिन बुद्धि बिन झूठे लेख में नर फिरता है मस्तानो भैया। का पेड़ बतावे
मालूम नहीं है कि कौन सूर्यवंशी था जिसका जन्मो नाक से गावे। विचार करो कि कोई नाक से भी पैदा हो सकता है, जिसका जन्मो नाक से गावे। हुआ मनु की नीत से, हुआ मनु की नीत से भाई ना साथी मानो। उसी बिन झूठे लेख में नर फिरता है मस्तानो। और सुनो, ऋषिराज के दोस्त जाई, ऋषिराज के दोस्त जाई। बाली और सुग्रीव कहाई, नर से नारी रूप धराई। विचार करना भैया, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ग्रंथ कहते हैं। ब्रैलो चल के बल भय कैसे और पेट चाक मरदानो। बुद्धि बिन झूठे लेख में नर फिरता है मस्तानो। भैया वीरेंद्र, हनुमान से कह ब्रह्मचारी। जगह जगह रोडों पर हनुमान के मंदिर दिखाई पड़ रहे हैं, रोजाना पूजा होती है। कहते लोग कहते ब्रह्मचारी, लेकिन भैया मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुम्हारे ही ग्रंथ कहते हैं। हनुमान से कह ब्रह्मचारी, जिनके घर में 16 नारी। अब आप विचार करें, जिनके घर में 16 नारी थी, वो कैसे ब्रह्मचर्य पालन कर सकता है? जिनके घर में 16 नारी, कौन कहता है? वाल्मीकि प्रमाण उच्चारी। वाल्मीकि प्रमाण उच्चारी। देखो अयोध्या कांड में, देखो अयोध्या कांड में, तब तुमरो भरम न सानो। बुद्धि बिन झूठे लेख में नर फिरता है मस्तानो। और इसी बात पर एक बात आई, केसरी पिता का नाम है और अंजन माँ का नाम। फिर तो कैसे हो गए पवन पुत्र हनुमान। पवन पुत्र हनुमान कहाए शिव शंकर के लाल। कैसी अद्भुत बात है और कैसी बनी मिसाल। कहते मोहन बौद्ध देवता रहे आचरणहीन, इसीलिए माँ एक है और पिता हो गए 3। सीता जी की उत्पत्ति भाई
बदलाई, धड़ा खून से रह बदलाई। फिर भी मतभेद हो गया। इधर एक ग्रंथ कहता है सीता जी की उत्पत्ति घड़ा से पैदा हुई, घड़ा से पैदा हुई थी, लेकिन कोई ग्रंथ क्या कहता, सीता जी की उत्पत्ति भाई घड़ा खून से रह बदलाई। मात पिता ने झूठी पाई, देखो देवी पुराण में, देखो देवी पुराण में पित मात को मिले ठिकानो, बुद्धि बिन झूठे लेख में नर फिरता है मस्तानो। ऐसा नहीं हो सकता। मात पिता बिन उत्पत्ति झूठी, मात पिता बिन उत्पत्ति झूठी। मात पिता बिन उत्पत्ति झूठी, ज्ञान बिना ज्ञान ही एक ही फूटी। ज्ञान बुद्ध ठगियन ने लूटी। मोहन कै समझाए, मोहन कै समझाए, बिन ज्ञान न लगे ठिकानो, बुद्धि बिन झूठे लेख में नर फिरता है मस्तानो। मेरे दोस्तों, बहुत प्रकार से ठगी होती है, कहाँ तक समझाएं। एक बात याद आ गई, कहूंगा जरूर। हमारे गांव में एक भैया एक गांव में रहते थे, जिनका नाम था हुलासी। और पहले हमारे बुजुर्ग लोग पढ़े लिखे कम थे, तो नाम रखने के लिए गए किसी के पास, तो जैसा आया समझ में वैसे ही रख दिया। मंगल को जन्मे मंगली, बुध को जन्मे बुधु, इतवार को जन्मे इतवारी लाल, शनिदेव को जन्मे शनिदेव, जने काका दुनियादारी, मेढ़ जन्मे मिढ़ई लाल। ऐसे एक भैया थे हुलासी। तो वो एक दिन बैठे थे गांव में, लोगों ने कहा कि यार अगर कथा करा लो, कथा कराने से स्वर्ग मिल जाता है। तो उनके भी समझ में आ गया, पढ़े लिखे थे नहीं। जब एक शास्त्री जी के पास गए, तो शास्त्री जी कथा 3-4 तरीका के कहते हैं, बड़ी कथा, फिर मझोल कथा, फिर छोटी कथा, फिर कथुल्लिया। तो हुलासी भैया गरीब थे, शास्त्री जी के पास गए, शास्त्री जी हमारे यहाँ कथा का प्रोग्राम है। तो शास्त्री जी ने पूछा कैसी कथा होगी। कहने लगे शास्त्री जी हमारे यहाँ छोटी वाली कथा कह दो। कि हाँ चलो ठीक है, हो जाएगी। तो उनका लड़का भोगांव डिग्री कॉलेज में पढ़ता था। तो शास्त्री जी ने संडे का दिन निश्चित किया, हुलासी ने इंतजाम कर लिया। जब कथा का दिन आया, लड़का कॉलेज से आ गया वापस। जब वापस आया, कथा का कार्यक्रम शुरू हुआ। जब शास्त्री जी गए हैं, तो दरवाजे पे देखा हुलासी भैया के एक भैंस बंधी हुई है, जिसकी कीमत लगभग 10,000 रुपए होगी। शास्त्री जी मन में विचार करने लगे कि अगर जब भैंस कथा मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। शास्त्री जी ने कथा का कार्यक्रम निपटाया। जब दक्षिणा का नंबर आया, शास्त्री जी मन में सोचने लगे ये लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छी दक्षिणा देगा। लड़के की शादी भी हो चुकी है। लड़के को बुलाया शास्त्री जी ने, कहा बेटा संकल्प छोड़ो, दक्षिणा दो। कि हाँ लो शास्त्री जी। तो शास्त्री जी क्या कहने लगे भैया कि ओ हुलासी के लाला
मोए दान देओ तुम काला काला। शास्त्री जी बोले कि बेटा मुझे काला काला दान चाहिए। लड़का विचार करने लगा, अब तो गई भैंस पानी में। शास्त्री जी इशारा कर रहे हैं कि भैंसिया दे दो, लेकिन पढ़ा लिखा लड़का, अरे ठगिया ढोंगी तेरी अब ये चाल नहीं चलेगी। लड़के ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया, जरा इधर आओ। कि क्यों, क्या बात? कि जरा कोयला रखा घर में? कि क्यों, क्या प्रेस करोगे? अरे अभी कथा का कार्यक्रम है, प्रेस बाद में कर लेना। कि नहीं, लाओ थोड़ा। पत्नी गुस्सा के मारे सारी डलिया उठा के ले आई। लड़के ने उसमें मुट्ठी भर लिया, कहा शास्त्री जी संकल्प छोड़ो। जैसे ही उन्होंने संकल्प छोड़ा, लड़के ने कोयला दे दिया। शास्त्री जी बोले, अरे ये क्या करता है बेवकूफ, ये तो कोयला है। कि अरे आप ही ने तो कहा था काला काला है। शास्त्री जी सोचने लगे मैं होशियार, लेकिन लड़का कहने लगा मैं होशियार। शास्त्री जी बोले नहीं, मुझे दक्षिणा दो। तो लड़का बोला मांगो। क्या मांग रहे हैं शास्त्री जी? कि ओ हुलासी के लाला मोए दान देओ तुम काला काला। दान देओ काला काला लाला, लेकिन वो चलने वाला। दान देओ काला काला लाला, लेकिन वो चलने वाला। सोचा अब तो भैंस जरूर पानी में गई, लेकिन लड़का पढ़ा लिखा था, डिग्री कॉलेज में पढ़ता है। लड़के ने तुरंत भाग दिया जहां हमारी माताएं बहनें नहीं कहती हैं चलो जी पथनारे, जहां कंडा पाथे जाते हैं, उस जगह पर पहुंचा है। गोबर को उठाया और उसमें जो गोबर का कीड़ा होता है ना, उसको निकाला है। काला काला होता है जिसे गुबड़ीरा बोलते हैं। लड़का ले आया, मुट्ठी में बंद करके बैठ गया सामने। लो शास्त्री जी अब संकल्प छोड़ो। शास्त्री जी सोने लगे, चलो सोचने लगे चलो भैंस नहीं मिली तो सोने चांदी मुदरिया जमे है लगत। जैसे ही संकल्प छोड़ा, वही कीड़ा उसने पकड़ा दिया। शास्त्री जी बोले, अरे नालायक, ये क्या कीड़ा है ये तो? कि शास्त्री जी आप ही ने कहा था काला काला। अरे ठगिया तेरी चाल नहीं चलेगी। शास्त्री सोचते हैं देखते हैं तुझे भी कैसे नहीं देता है। क्या बोले? ओ हुलासी के लाला मोए दान देओ काला काला। दान देओ काला काला लाला, और दूध देने वाला। शास्त्री ने कहा बेटा हमें दूध देने वाला दान चाहिए। लड़का एकदम भाग दिया, पत्नी से पूड़ियां ली और भागा है। खेतों पर गया तो मकड़ेरा लगा देते हमारे किसान भाई, वहाँ एक काली कुतिया बयानी रहे। पूड़ी डालता हुआ ले आया और कमरे में बंद कर दिया। और बाद में शास्त्री जी ने जब संकल्प पड़ा तो वही कुतिया पकड़ा दी। ले शास्त्री जी ले जाओ, और मठा फेरियो कर रहे और भोगाम बांट दियो, हमारे गाँव उधर लेते जाना जमैयतगंज की तरफ। आगे क्या हुआ दोस्तों, कहाँ तक इन ठगियों की बात बताएं। हमारे भैया सोदान सिंह इतनी छोटी कैसेट लेके आए जो ये मैटर पूरा नहीं हो सका। अगले वॉल्यूम का इंतजार कीजिए, जिसमें मैं सारी ही मतलब की दुनिया की बातें बता दूंगा। भैया भोगाओं को जाओ, कैसे तो जाता जी लियो। मोहन बौद्ध जब मैं गीत सुना